Hello friends, welcome to your own channel Vision Infinity English Classes. Please like, share and subscribe to your own channel. आज का हमारा टॉपिक है अपॉन मीन्स पर या के ऊपर। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की स्थिति या पोजीशन को समझने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अपॉन मीन्स पर या के ऊपर। अप्लाइंग कंडीशन नंबर 1, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हो तब। नंबर 2, जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे को टच करती हो या स्पर्श करती हो तब। नंबर 3, दोनों वस्तुओं में से कम एक वस्तु गति करे या गतिशील हो तब हम अपॉन का उपयोग करते हैं। यूज नंबर 1, टॉप ऑफ के लिए। किसी वस्तु के ऊपर होने के लिए अथवा जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हो तब, अर्थात टेबल पर बॉल है, यहाँ तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रही है। बॉल और टेबल दोनों को एक दूसरे को टच कर रहे तथा बॉल गतिशील है, इसलिए अपॉन लगता है। एग्जाम्पल है, बिल्ली दूध पर कूदी। द कैट जम्प्ड अपॉन द मिल्क। यहाँ कैट और पतीला एक दूसरे के ऊपर, पतीले पर कैट है या बिल्ली है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तथा बिल्ली गतिशील है। किताब मेज पर है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। यह वाक्य ऑन का है। बिल्ली दीवार पर बैठी। द कैट या बिल्ली दीवार पर कूदी। द कैट जम्प्ड अपॉन द वॉल। यहाँ पर भी तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट है, चोर दीवार पर कूदा। द थीफ जम्प्ड अपॉन द वॉल। नेक्स्ट है, बंदर झाड़ पर कूदा। मंकी जम्प्ड अपॉन द ट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम यह किताब टेबल पर क्यों फेंक रहा है। वाई राम इज़ थ्रोइंग दिस बुक अपॉन द टेबल। यहाँ पर भी तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रही है। मेरा भाई बिस्तर पर चल रहा है। माई ब्रदर इज़ वॉकिंग अपॉन द बेड। इसमें भी तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जहाज पानी से या पानी के ऊपर से जा रहा है। द शिप इज़ गोइंग अपॉन द वाटर। यहाँ जहाज पानी के ऊपर है, पानी और जहाज एक दूसरे को टच कर रहे हैं तथा जहाज गतिशील है। अपॉन मीन्स पर या के ऊपर। किसी भी गतिशील अवस्था में वस्तु को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पर के अर्थ में भी अपॉन का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। रेस इज़ अपॉन द टेबल। यहाँ पर तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है, दोनों एक दूसरे को टच कर रही है तथा दो में से एक गतिशील है, इसलिए यहाँ पर अपॉन का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है, बुक्स आर अपॉन द बेंच। बेंच पर बुक रखी है, बुक बेंच को टच कर रही है तथा बुक के पन्ने पलट रहे हैं तो या मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपॉन का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रूफ इज़ अपॉन माई हेड। यहाँ पर तीनों कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। मेरे सर के ऊपर छत है, पहली कंडीशन, मतलब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है, परंतु न तो छत मुझे टच कर रही है न ही गति कर रही है, परंतु ऐसी अवस्था में भी अपॉन का उपयोग किया जाता है। पिजन सैट अपॉन द ट्री। यहाँ पर भी पिजन सैट अपॉन द ट्री। यहाँ पर भी तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसलिए यहाँ अपॉन का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोट इज़ फ्लोटिंग अपॉन द वाटर। पानी पर बोट तैर रही है। यहाँ पर भी तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रही है। पानी के ऊपर है, पानी पर गति भी कर रही है। अपॉन का यूज़ नंबर 2, इमिडिएटली आफ्टर, मतलब एक घटना के होते ही दूसरी घटना जब होती है तब हम अपॉन का उपयोग करते हैं। खबर सुनते ही वह रो पड़ी। अपॉन हियरिंग द न्यूज़ शी क्राइड। नेक्स्ट है, अपॉन रीचिंग द होम ही स्लेप्ट। घर पहुँचते ही वह सो गया। घर पहुँचना
और उसका सोना तुरंत बाद हुआ। यूज़ नंबर 3, डिपेंडिंग ऑन या निर्भर होना। सफलता मेहनत पर निर्भर करती है। सक्सेस डिपेंड अपॉन हार्ड वर्क। इट डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन। यह आपके फैसले पर निर्भर करता है या निर्भर है। नेक्स्ट यूज़ है 4, फॉर्मल इंग्लिश में ऑन की जगह पर हम अपॉन की जगह पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। आपके अनुरोध पर हमने काम शुरू किया। अपॉन योर रिक्वेस्ट वी स्टार्टेड द वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपॉन अराइवल प्लीज़ रिपोर्ट मी।